गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ब्लॉग अभी से। और एक्चुअली आज हम दो टॉपिक को लेके चलेंगे। ब्लॉग तो करेंगे ही करेंगे, बाकी कंसिस्टेंसी पे बात भी करेंगे। और दिवाली आ रही, सभी को पता है, तो घर पे सफाई अभियान भी करेंगे। तो सोच रहे काम में जुटे, उससे पहले एक क्लास निपटा लेते हैं ताकि जो पढ़ाई वाई टेंशन होती है ना उसमें कम रहे कि हाँ कुछ पढ़ चुकी हूँ। स्टार्ट करते हैं। बस तो आइए बात करते हैं। ठीक, अब आप लोगों से बात करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो क्लास नहीं ले पाया, मेरा मन ही नहीं लग रहा था साहब, क्योंकि अब अगले वीक से मैं दिल्ली से क्लास लेने लगूंगा। अभी मैं लखनऊ से क्लास ले रहा हूँ और कल लखनऊ में मीटिंग थी, तो सब बंद था, मेरी स्टूडियो को नहीं आ पाए। फर्स्ट लॉट कंप्लीट हो चुका है और आज ना बता तो भी थोड़ा बहुत सफाई वगैरह काम भी चलेगा, तो पहले चाय वगैरह लेते जाके। चाय तो पी चुकी हूँ बट थोड़ा कुछ देखते नीचे क्या चल रहा है, उसके बाद आएंगे। और रही बात जो मैंने बोला था कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, तो देखो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का सबसे बड़ा रीज़न या तो आपके पास हेल्थ इशू हो सकता है या फिर आप कोई जॉब वगैरह में भी हो। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बट हाँ, और जो प्रॉब्लम्स आती है कि जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी आपकी टूट जाती है, आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, ठीक है, फैमिली फंक्शन है, घूमना फिरना हो रहा है, इन सब वजहों से, अगर इन सारी वजहों से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही तो यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी गलती है। तो आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे, हम इस टॉपिक पे ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो क्या होता है, 4 दिन पढ़ाई करेंगे, उसके बाद उनको फैमिली फंक्शन आता है कि यहाँ शादी है, यहाँ बर्थडे, यहाँ पार्टी है, तो यहाँ जाना है। प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। अब देखो फैमिली फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि आपके 1.5 साल में अगर आप जाओगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, नहीं जाओगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बतंगड़ हो जाएगा। आपके लिए अपना करियर इंपॉर्टेंट है। ये फैमिली फंक्शन वगैरह तो आप 2 साल बाद भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही दूर हो जाओ दुनियादारी से, एकदम कहीं घूमने फिरने मत जाओ, बट अपनी टाइम लिमिट को सेट करके जाओ। ऐसा नहीं कि आप महीने में 4 बार निकल जा रहे हो। थोड़ा बहुत है, चलो 2 महीने 3 महीने में 1 आधे घंटे के लिए कहीं चले गए, अपना टाइम स्पेंड कर लिया। पूरी तरीके से मूड ऑन मत कर लो कि वहाँ तुम 4-4 दिन बिता रहे हो, 4-4 दिन घूम रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। तो देखो ऐसे में पढ़ाई तो ब्रेक होगी होगी और नुकसान सिर्फ आप ही का होगा। आप तो अपने 4 दिन जाके वहाँ वेस्ट करके चले आओगे, बट जब आपके पढ़ोगे आपका पढ़ाई मन नहीं लगेगा, क्योंकि फोकस पूरा चला जाता है उसके बाद, तो सारी की सारी दिक्कतें आपके साथ होंगी। और गलती से आपका रिजल्ट रह गया ना तो कोई पूछने वाला नहीं आएगा आपको कि आप क्यों फेल हो गए। तो क्या जवाब दोगे कि हम बस घूमने गए थे। एन्जॉयमेंट ठीक है बट एक लिमिटेड टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम तक उसी को एंजॉय करते रहो। अपना एक शेड्यूल बना के रखो कि हमें अपने दिन में इतने घंटे या फिर इतनी चीज़ें ऐसे कवर करके चलनी है। इसके बाद आपके पास टाइम बचा, खूब घूमो, खूब एंजॉय करो, बट आपकी डेली की कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो। अगर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब संडे वनडे का थोड़ा चलो एक टाइम का ब्रेक ले लिया, बट एकदम छोड़ के मत जाओ कि दो आपने 4 दिन पढ़े फिर 2 दिन का ब्रेक है, फिर 4 दिन पढ़े फिर 2 दिन का ब्रेक है। तो ऊपर बहुत सा सामान पड़ा हुआ है, इसको हटा के मतलब ठीक करना है। तो सबसे पहले चढ़कर मैंने अपने ही ऊपर की ट्रांस साफ़ करी थी। बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था और ये मेरी महारानी बैठ के सो रही थी आराम से, इनको कोई मतलब ही नहीं दुनियादारी से। हट गया, अब नीचे देख के आते नीचे क्या चल रहा है। तो सिर्फ मैगी के पैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने गिनो उतने कम। में से थोड़ा बहुत तो बचा हुआ है, बट नॉर्मली जो मेन सफाई थी वो हो चुकी है और बज रहा है 2। तो हम अभी करेंगे इकोनॉमिक्स का रिवीजन, जो मैंने एनपीए पढ़ा था उसके नोट्स वगैरह उसका रिवीजन चलेगा। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था कंसिस्टेंसी को लेकर के, तो उसका देखो एक हो सकता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। 2 रीज़न्स हो सकते हैं, उसमें से एक सोशल मीडिया एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, पढ़ाई करने बैठे होते हैं उसके पहले से रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं या शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, सबकी आदत होती है। अब अगर आप एकदम पढ़ाई करने के मूड में जा रहे हो और आपने पहले से स्क्रॉलिंग पर लगा हो, तो दिमाग कहीं ना कहीं वहाँ से भटका रहा होता, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो बीच बीच में फ़ोन चला रहे हो, तो माइंड ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। तो अपने फ़ोन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, या फिर अपना एक फ़िक्स टाइम डिसाइड कर लो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करूँगा, तो मैं इस जगह पर नहीं जाऊँगा। अब 90% टाइम लोग फ़ोन से ही पढ़ाई करते हैं,
तो उनका तो कह नहीं सकती, बट हाँ वो एक चीज़ को कर सकते ना कि मैं इस साइड पे जैसे शॉर्ट्स देखने जाते तो शॉर्ट्स देखो ही मत, ओपन ही मत करो, अपने टॉपिक पे जाओ, टॉपिक पे रह जाओ। कि बीच बीच में जो हम शॉर्ट्स देखने निकल जाते, रील देख लेते, 5 मिनट का जो ब्रेक लेते हैं ना, वो 15 मिनट बीत जाता है, पता नहीं चलता है। और 15 मिनट से कब आपका मूड पूरा का पूरा पढ़ाई से चेंज हो जाएगा नहीं पता चलेगा। तो जब पढ़ाई करने बैठो ना तो उसके पहले आधा घंटा कम से कम रील्स स्क्रॉल तो मत करो या शॉर्ट्स मत करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पढ़ने बैठते फोकस नहीं बन पाता होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में पता नहीं क्या कौन कौन सी बातें चल रही थी, सारी बातें उस टाइम ही आती हैं, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलती है, तो उस हिसाब से फोकस नहीं बनता है। तो ये रीज़न भी हो सकता है। तो आप डिसाइड करो कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम, आपका फोकस क्यों नहीं बनता, आप पढ़ने बैठते तो आपके साथ क्या होता है, आपके दिमाग में कौन से थाट्स आते हैं। तो अभी सबसे पहले हम करते हैं अपने NPA का रिवीजन, उसके बाद फ़ोन चलाते हैं। तो मैंने मंगाया मोटू पतलू, क्योंकि मज़ा आती है इसको खा के पढ़ते हुए। इनका रिवीजन चल रहा है, उसके बाद हम 16 और 15 2 लेक्चर हैं जिनके साथ में रिवीजन करने हैं हमें, ठीक है। चलो बालों में तेल भी लगा लेते हैं क्योंकि एकदम वो हो चुके हैं। तो लेक्चर के साथ में मैंने बालों में तेल लगा। एक्चुअली बात है अगर मैं सर में तेल ना लगा तो मेरा सर दुखने लग जाता है, मेरा ऐसा लगता है कि सर बहुत भारी हो रहा है, इसलिए मुझे ये चाहिए तो चाहिए। लेक्चर ख़त्म करने के बाद नीचे गई तो भाई लोग जो वो निकालता ना, बच्चों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहती, जो भी कबाड़ा निकलना था उनको बेचना था, तो हम लोग कबाड़ी वाले के पास गए थे उसको बेचने के लिए, और उसने बताया सिर्फ 25 रुपये, तो इन लोगों ने बेचने से मना कर दिया। और यहाँ पे ये पूरा पेंट का डिब्बा गिर गया था यार। पढ़ाई से स्टार्ट करूँ, मुझे इतना अच्छा कुछ दिखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं है, मैंने कहा रुको। तो मेरे छोटे वाले भाई ने क्या किया देखो, मतलब ये जो पेंट गिरी थी उससे अपनी चप्पल को पेंट करके धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है। हद हो गई है यार, पेंट कर ली। वैसे ही चलो, कल मैंने किया थी कल मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और इकोनॉमिक्स का ही रिवीजन किया था, बट अभी चल के ना पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, और पॉलिटी का उसके बाद जो पॉलिटी के पिछली क्लासेस थी तो 3 से 4 क्लासेस का रिवीजन करना बाकी है, तो उनको रिवीजन करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। भजन लगा रखी तो इसी को सुन रही थी, फिर मेरी नज़र ना अचानक बाहर चली गई, मैं देख के समझ रही थी क्या हरकत थी इसकी। मैंने अपने पल्ला ये बताओ तुम जल चढ़ाने आए थे, ये बताओ तुमसे ये किसने कहा था चप्पल पेंट करके रखो, दिवाली के सफाई में चप्पल पेंट होती हैं, ये चप्पल पेंट करने के लिए किसने कहा था तुमसे? और दूसरी नहीं करी, एक ही चप्पल पेंट करके रखी है, तो उसको पेंट करके लेके आओ। फिर पेंट खत्म हो गई, मतलब वाओ, दिवाली की सफाई में आज तक मतलब ऐसा कारनामा सामने नहीं होगा कि किसी ने चप्पल पेंट कर दी हो दिवाली में। चढ़ाते हैं, तुम लोग भी चढ़ाया करो, ठीक है। और हाथ जोड़ के पूजा करने की फॉर्मेलिटी भी देखो कैसे निभाई जा रही है। खत्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। फर्स्टली भाई पॉलिटी क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी है, और उसके बाद हम इकोनॉमिक्स क्लास करेंगे। बैठे बैठे मैंने एक कांड भी कर लिया क्योंकि लेक्चर चल रहा था, सुन रही थी, तो उसके साथ एक अच्छा लगा ना। तो चलो अभी पॉलिटी का जो रिवीजन बाकी है उसको कर लेते एक बार। जस्ट इकोनॉमिक्स का जो मेरा रिवीजन था वो भी ख़त्म हो चुका है, अभी मुझे पॉलिटी का रिवीजन बाकी है। शायद मैंने पॉलिटी बोला था, मैंने इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर लिया है, बट कोई ना, इकोनॉमिक्स का हो गया सॉरी, ठीक है। पॉलिटी करना है, ठीक है। तो चलो पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। सफाई अभियान, आज चलेगा कपड़ा धो अभियान। बहुत आलसी प्रजाति के हम, ख़त्म चुके हैं और कपड़े फैला देते। और एक चीज़ और है, पता है, मैं सोच रही थी लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे बात करनी तो जाना ही पड़ेगा। और अब मेरे दिमाग में 2 चीज़ें चल रही, दिवाली के बाद करूँ या अभी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल का टाइम है, पढ़ने का इशू तो रहेगा, तो उससे अच्छा ज्वाइन ही कर लेते हैं। करनी तो है ही है, 2 दिन बाद सही से 2 दिन पहले ज्वाइन कर लेते, तो देखते हैं जाके, अभी तैयार होके जाएंगे तब पता करेंगे क्या सीन है। हमने खाई थोड़ी सी मैक्रोनी और साथ में देखी मूवी।
तो सर को पहले मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करने वाली, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आओ जल्दी से। ठीक है, तो उसके बाद मैंने अपनी डेस्क ली। ये थी मेरी डेस्क जो अभी एकदम प्लेन है। वैसे थोड़ी सा स्पेस है, मुझे पहले जो लाइब्रेरी थी उससे ज़्यादा मुझे इसमें स्पेस दिख रहा था। तो अभी तो खैर मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, ना कोई पोस्टर वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, क्योंकि वो अपना शेड्यूल वगैरह तो मेंटेन करके चलना ही है। तो आज मेरे पास शेड्यूल नहीं था, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी अब मैं यहाँ के क्या पढ़ूँगी। घर पे मैंने पढ़ाई कर रखी थी, तो मैंने फिर आर्ट एंड कल्चर की बुक रखी हुई थी, तो मैंने ना सिर्फ उसका रिवीजन किया, मतलब रिवीजन किया, एक चैप्टर को रीड किया, क्योंकि लेक्चर वाइज तो कंप्लीट हो गया है, बाकी नोट्स का रिवीजन तो चल नहीं रहा, बट हाँ बुक्स को कवर करना था, तो बुक्स वाला मैंने पढ़ना स्टार्ट किया अपना। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकल आई थी, क्योंकि 8 बज चुका था, और वैसे भी 8 बजे के बाद अगर मैं घर जाऊँगी तो घर वालों ने कहा था घर से बाहर कर देंगे, घर के बाहर तुम्हें बैठना हो तो तुम 8 बजे के बाद आना, वरना 8 बजे तुम घर पे दिखाई देना। तो कुछ ख़ास ख्वाहिशों के साथ में हम चुपचाप अपने घर चले आते हैं, और घर आकर के देखते हैं पूरे अपने वीरान रूम में लाइट ऑन कर। सो अभी 8 बजे जब मैं वापस आई हूँ, और 9 बजे से अपनी पॉलिटी की क्लास करेंगे। ठीक है, जो एक छूट गई थी उसको कंटिन्यू कर लेंगे अभी, क्योंकि उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा। ख़त्म करते हैं, भूख क्योंकि बहुत तेज़ लग चुकी है। का जो ब्लॉग पता है लाइब्रेरी तो ज्वाइन ही कर ली है, और सुबह उठी हूँ और उसके बाद सोचा तो ब्लॉग को एंड कर दूँ। फिर मेरे दिमाग में याद है कि मेरा कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट चल रहा था, उसको मैंने एकदम परफेक्टली मतलब क्लियरली नहीं कट किया था। और कल लाइब्रेरी रही, तो उस बीच में मैंने मतलब वहाँ पर तो बोल नहीं सकती थी कुछ भी, तो सिर्फ रिकॉर्ड ही कर सकती थी। तो मैंने सोचा अपने इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देते, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करते। कंसिस्टेंसी अगर कंप्लीट मतलब आपसे फॉलो नहीं हो रही ना, तो सिंपल सा मतलब आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहले अपना टाइम शेड्यूल को मैनेज करना सीखो। आप देखो कि आपका एग्ज़ाम कब है, आपको किस दिन एग्ज़ाम है, तो उस हिसाब से टाइम को शेड्यूल करके रखो ना, मेंटेन करके रखो कि आपका इस ईयर में एग्ज़ाम है, आपके पास इतने दिन बचे, इतने महीने बचे हुए। तो एक वो माइंडली फोर्स जाएगा, आपको माइंड में एक डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक मोटिव मिल जाएगा कि आपको नहीं यार हम इस डिस्ट्रैक्शन में फंस नहीं सकते, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अब है, बस इतने दिन बचे हैं, तो मुझे पढ़ना ज़रूरी है। तो अपना एक टाइम शेड्यूल एकदम मेंटेन करके रखो। और दूसरी बात ना, आप कब पढ़ने बैठ रहे हो इसको भी देखो। आपने ना कोई टाइम शेड्यूल बना, आपका मन करा आपने सुबह पढ़ लिया, आपका मन किया आपने दोपहर में पढ़ लिया, आपका मन किया आपने शाम में पढ़ लिया। तो अपना डिसाइड करो कि आपको किस टाइम पे क्या पढ़ना है। सोचो आपको जिस टाइम बहुत नींद आती हो, आपने उस टाइम पे रखा कि नहीं मुझे शाम में 10 बजे के बाद बहुत नींद आती और मैं 10 बजे के बाद अपना एक स्लॉट लूँगा, तो आपको कहाँ से पढ़ने का मन करेगा। तो आप दिन में क्या पढ़ रहे हो, किस घंटे किस टाइम पे पढ़ने जा रहे हो, आप ये चीज़ डिसाइड करके पहले से मॉर्निंग या शाम में ही रात को ये चीज़ डिसाइड करके रख लो कि आपको शाम में पढ़ना है, और शाम के सुबह 9 बजे या फिर शाम में 7 बजे के बाद मुझे एक स्लॉट लेना है, दोपहर में 3 बजे लेना है, या फिर सुबह 9 बजे लेना है। तो आप ये चीज़ पहले से डिसाइड करके रख लो, तो दिमाग में ना क्लैरिटी रहेगी कि आपको इस टाइम पे ये करना। तो जब वो टाइम होगा ना, तो आपके माइंड में हर बार क्लिक होके जाता है कि 9 बज गया, अब मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। अगर वो रहेगा तो आपके मन भटकेगा नहीं। ठीक है, और दूसरा अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी हेल्थ पे भी बहुत फोकस करो, क्योंकि इस टाइम पे लोग ना अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो कुछ भी करते रहते हैं। ज़रूरी कि जब वो पढ़ने बैठो तो बीच बीच में ब्रेक लेते चलो। ऐसा नहीं कि आप 6 से 7 घंटे पढ़ने बैठ गए तो बीच में ब्रेक लेना ही भूल जाओ। 10-15 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी था। आपके डेली बेसिस पे आपने जो टारगेट कर रखे ना, वो कंप्लीट होने चाहिए। आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे नहीं पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे पढ़ रखे हैं। दूसरी जगह इतना करने के बाद भी आपका फोकस नहीं बन पा रहा, तो इसका मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो, बहुत ज़्यादा मन में नेगेटिविटी भरी हुई है। ठीक है, इधर उधर घूमना फिरना ज़्यादा हो रहा है, फैमिली फंक्शन ज़्यादा अटेंड हो रहे हैं, तो ये सारे रीजंस भी होते हैं। तो इन सब से देखो बचना तो पड़ेगा। जब इतने सारे डिस्ट्रैक्शन भर के रखोगे तो दिमाग कहाँ से काम करेगा, कहाँ से मन लगेगा फिर पढ़ने में। और अगर आप सोचो कि नहीं हम तो अपने मन को बहुत कंट्रोल में रखेंगे, हमने मन से बोल दिया कि हम बस आज ये करेंगे तो करेंगे, पर ये मन ना हमारी सुनने वाला नहीं है। ठीक है, वो करेगा वही जो उसका मन करेगा। तो अपने मन को ना सिर्फ अपने मन की डायरेक्शन को चेंज करो। ऐसा नहीं है कि आप उसको फोर्स करो, अगर आप उसको फोर्स करोगे तो आपसे बगावत करने उतर जाएगा। कि अगर आपने कहा नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, तो वो ज़रूर करेगा। अगर आपको पता है आपके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है, आपको या तो ये रास्ता चुनना है या ये रास्ता जाना, आपको जाना इसी रास्ते में, तो आप इसी रास्ते का दूसरी डायरेक्शन से जाओ ना। क्यों अपने मन को फोर्स करके नहीं ज़बरदस्ती इसी रास्ते पे लेके जाना है। तो उस हिसाब से अपनी आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, डिस्ट्रैक्शन से तो दूर होना पड़ेगा सोशल मीडिया से। अब
तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे फोकस को बहुत ज़्यादा वीक कर देती है, तो आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रहनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा होता है कि वो 6 से 7 घंटे बैठ के पढ़ते रहते, तो वो फिज़िकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान देना भूल जाते, तो इस पर भी ज़रूर फोकस करना। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हुई तो इसका मतलब आप बहुत बिजी हो। तो अपनी बिजीनेस को थोड़ा कम करो, अपने माइंड की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको हटाओ, सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे ही हैं। हाँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम सोशल मीडिया पे भी ही जाते हैं। तो आपको बस ये देख के जाना है कि आप जिस वजह से जा रहे हो, आप बस उस चीज़ को ही टारगेट करो। ये नहीं कि आप फालतू किसी भी चीज़ में लगे जा रहे हो, आप गए किसी काम से थे और उस पर लगे किसी काम के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे फोकस को बहुत वीक करेंगी। तो अभी का जो ब्लॉग था हम इसको यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज है धनतेरस, तो सभी को हैप्पी धनतेरस और बाय बाय।